अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा इंस्टेंट गाजर का हलवा। अगर आप भी कम वक्त में एक बहुत मज़ेदार सा हलवा बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फ़ौरन से अपनी रेसिपी। मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट लेके सिंपल इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इससे जो ड्राई फ्रूट का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी जब भी कोई मीठा बनाएं तो उसमें इसी तरह से ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करके डालें। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर आप फॉलो किया करें। गाजरें ली हैं 1 किलो और उनको मैंने क्रश कर लिया, ठीक है। और अब मैं एक पैन में घी ले रही हूँ। घी आप 200 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं। बस घी को मैं गरम करूँगी और इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची डालूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनता है इससे हलवा, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने पिसी हुई इलायची को गरम घी में डाला है। बस इसको मैं हल्का सा 2-3 मिनट के लिए कुक करूँगी कि अच्छी सी इसकी खुशबू निकल कर आ जाए। अब जो गाजरें मैंने कश करके रखी थी तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बस सिंपल मुझे इसको घी में अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। बहुत क्विक हलवा है और बहुत अच्छा बनता है। नॉर्मली लोग गाजर के हलवे को दूध में बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं और गाजरें बहुत ज़्यादा गला लेते हैं। कोई नीड नहीं होती गाजरों को हद से ज़्यादा गलाने की। तो आप इस रेसिपी से गाजर का हलवा बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है कि आप दूध डालें और दूध का फ्लेवर आए हलवे में, तो आप इस स्टेज पे हाफ कप आप पाउडर मिल्क डाल सकते हैं। आपको वही फ्लेवर मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा हलवे का जो आप घंटों दूध में बॉयल करने के बाद गाजर का हलवा बनाते हैं। तो ये एक शॉर्ट रेसिपी है अपने उसी टेस्ट को हासिल करने के लिए जो आप दूध में बॉयल करने के बाद गाजर का हलवा बनाते हैं। बस गाजरों ने पानी थोड़ा सा रिलीज़ करना शुरू कर दिया। आपको पता है गाजर में काफ़ी पानी होता है, तो हम इसी पानी में इसको गलाएंगे। और अब इसमें मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। वैसे 1 किलो गाजरों में हम 1 पाव ही चीनी और 1 पाव घी डालते हैं। तो बस मैं इसमें 1 कप शुगर डालूँगी। शुगर भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगी और इसी पानी में हमें इन गाजरों को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है और अब मैं तेज़ आंच पे इसको कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी और इसे भूनती रहूँगी। जस्ट 10 to 15 मिनट लगेंगे मुझे को भूनने में और इसका जो पानी है खुश्क करने में। बहुत क्विक हलवा है, बहुत जल्दी से बन जाता है और मुझे तो बहुत ही पसंद है। गाजरों को जब आप दूध में गलाते हैं तो वो हद से ज़्यादा गल जाती हैं और फिर वो मज़ा नहीं रहता इन गाजरों का जो हम इस तरह से घी में फ्राई करने के बाद बनाते हैं। तो आप ज़रूर करिएगा, इससे गाजरों का जो कलर है वो बहुत अच्छा रहता है। कलर ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छा सा रेड कलर आता है, जैसे हम शादियों में गाजर का हलवा खा रहे होते हैं। वो भी इसी रेसिपी से बना हुआ होता है क्योंकि इतना नहीं होता कि अब इतने सारे हलवे को दूध में घंटों गलाएं। तो बस देखेंगे गाजरों ने और चीनी ने दोनों ने पानी जो है ये रिलीज़ किया है। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। 5 मिनट लगे थे इसका पानी निकलने में और 5 मिनट लगेंगे इसको पानी को ड्राई करने में। तो बस ये पानी सारा जो है खुश्क हो चुका है। बस ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं इसमें 250 ग्राम खोया डाल रही हूँ। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से हलवे में मिक्स करती रहूँगी। फ्लेम मैंने अब लो कर दिया है क्योंकि अब मैं लो फ्लेम पे ही इसको इतनी मिक्सिंग करूँगी कि ये जो हमारा खोया है इसका बहुत बारीक सा दाना बन जाए हलवे के अंदर, ठीक है। बस इसको मैं मैश करती रहूँगी स्पैचुला से और इसकी मिक्सिंग करती रहूँगी। जस्ट 3 to 4 मिनट लगेंगे मुझे इसकी मिक्सिंग में। बस इतना ही टाइम लगता है गाजर के हलवे को बनने में। बस इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और ट्राई करा करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि कोई चीज़ कैसी बनी है। तो आप नई रेसिपीज़ को फॉलो ज़रूर किया करें। देखिए कितनी जल्दी से ये गाजर का हलवा बन गया है। गाजरें कश की हुई होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, तो उसमें जितना पानी होता है और शुगर का जो पानी होता है उसमें भी ये बहुत अच्छी गल जाती हैं। इन्हें ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी 1-1, 2-2 घंटे के लिए गलाने की। अगर आपको दूध का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें सूखा दूध ऐड कर सकते हैं, उससे आपको वही फ्लेवर मिल जाएगा। तो बस इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो मैं कट करके डालूँगी। आप भी ड्राई फ्रूट को हमेशा रोस्ट करके डाला करें
تمام ہی ڈرائی فروٹس میں اپنا نیچرل آئل ہوتا ہے، جب ہم اس کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں تو وہ آئل اس میں سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ڈرائی فروٹ کا ٹیسٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ بس میں یہ ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں، اس کی بھی مکسنگ کریں گے اور جسٹ میں فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ یہ میرا جو حلوہ ہے ریڈی ہو چکا ہے، اور اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے، اچھا سا گارنش کریں گے۔ میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اس کو پلیز لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں۔ اور آپ ریسیپی کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔